स्वागत है वाईटी हिस्ट्री नोट में, जहां हम आपको इतिहास की रोचक कहानियों से रूबरू करवाते हैं। आज हम आपको भारत के महान योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन की यात्रा पर ले चलेंगे। कैसे उनके बचपन ने उन्हें एक निडर नेता के रूप में आकार दिया। आइए जानते हैं उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनके बचपन के शिक्षण और उन घटनाओं के बारे में जो यह साबित करती हैं कि सुबह का सूरज दिन का संकेत देता है। शिवाजी भोंसले का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले एक मराठा सेनापति थे जो उस समय के दक्खन सुल्तानों के लिए सेवा करते थे। उनकी माता जीजाबाई धार्मिक और दूरदर्शी महिला थी। शिवाजी का बचपन साधारण नहीं था। बहुत ही कम उम्र से शिवाजी ने अपने पिता शाहजी की वीरता और महत्वाकांक्षा और अपनी माता जीजाबाई की आध्यात्मिकता और बुद्धिमत्ता को आत्मसात कर लिया था। उनके भविष्य के शासन की नींव इन्हीं प्रारंभिक वर्षों में रखी गई थी। शिवाजी की माता जीजाबाई ने उनके भाग्य को आकार देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह न केवल उनकी मां थीं, बल्कि उनकी गुरु भी थीं, जिन्होंने उन्हें न्याय, वीरता और प्रजा के प्रति कर्तव्य की मूल बातें सिखाईं। बहुत कम उम्र से ही शिवाजी रामायण और महाभारत की कहानियों से प्रभावित थे, विशेषकर राम और अर्जुन की, जिन्होंने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी और शोषितों की रक्षा की। इन्हीं कहानियों से शिवाजी में स्वराज्य का बीज अंकुरित हुआ, अपना शासन करने का सपना, जिसे उन्होंने जीवन भर प्राप्त करने की कोशिश की। शिवाजी ने बचपन से ही न्याय की गहरी समझ विकसित की थी। कहा जाता है कि वह अक्सर सवाल करते थे कि लोग विदेशी शासकों के अधीन क्यों रहते हैं और मराठा लोग स्वयं क्यों नहीं शासित होते। इस प्रकार के सवाल उनकी भविष्य की क्रांतिकारी सोच का संकेत थे। शिवाजी सह्याद्री पर्वतों के बीच पले बढ़े और यह वही क्षेत्र था जिसने भविष्य में उनकी छापामार युद्ध नीति का आधार तैयार किया। एक बच्चे के रूप में शिवाजी का जिज्ञासु स्वभाव उन्हें इन पहाड़ों के हर कोने को जानने के लिए प्रेरित करता था। इस इलाके की गहरी समझ ने उन्हें भविष्य में युद्धों में एक महत्वपूर्ण बढ़त दी। बचपन में ही शिवाजी अपने मित्रों के साथ खेलों में भाग लेते थे, जहां वह सैन्य रणनीति का अनुकरण करते थे। वह अपने दोस्तों के साथ खेलों में सेना का नेतृत्व करते और प्राकृतिक इलाकों का उपयोग घात लगाने और तेज हमले करने के लिए करते। यह भविष्य की उनकी छापामार युद्ध तकनीकों का प्रारंभिक संकेत था। जहां उनकी नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा जीजाबाई से आई, वहीं उनकी औपचारिक शिक्षा में भाषाओं, रणनीति और सैन्य कलाओं का विशेष स्थान था। उन्होंने मराठी और संस्कृत सीखी, साथ ही फारसी भाषा, जो उस समय की प्रशासनिक भाषा थी। हालांकि शिवाजी सिर्फ एक विद्वान नहीं थे, उन्हें एक नेता बनने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था। शिवाजी ने बहुत ही कम उम्र में राजनीति और सैन्य रणनीति की गहरी समझ विकसित कर ली थी। 12 साल की उम्र में ही वह शासन और युद्ध नीति पर अपने बड़ों के साथ चर्चा करने लगे थे। इस उम्र में ही जटिल मुद्दों को समझने की उनकी क्षमता भविष्य में उनके महान रणनीतिकार बनने का संकेत थी। जीजाबाई ने शिवाजी को न्याय और शासन की महत्वपूर्ण शिक्षा दी, विशेषकर महिलाओं के प्रति सम्मान के मामले में। अपने समय के अन्य शासकों के विपरीत शिवाजी ने बचपन से ही यह सीखा कि महिलाओं का सम्मान और उनकी गरिमा का संरक्षण अनिवार्य है। ये सीखें उनके भविष्य के शासन में परिलक्षित हुईं, जहां उन्होंने अपने राज्य में महिलाओं के अपमान को सख्ती से प्रतिबंधित किया। बचपन में ही शिवाजी में न्याय का गहरा बोध था। यह कहा जाता है कि शिवाजी ने कई बार अपने क्षेत्र में हो रहे महिलाओं के अपमान का विरोध किया और उनका बचाव किया। यह गुण उनके भविष्य के शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता बनी। किशोरावस्था में शिवाजी ने अपनी माता के साथ गांव के मुखियाओं और स्थानीय सरदारों की बैठकों में भाग लेना शुरू कर दिया। इन अनुभवों ने उन्हें नेतृत्व और कूटनीति का पहला अनुभव दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक सफर पर।